0.4 क्यों लिखा? क्योंकि जरा गौर करो, यहाँ से एक H प्लस नहीं है, 2 H प्लस को 2 OH माइनस न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो 2 पानी बनेगा। एक H प्लस को एक OH माइनस न्यूट्रलाइज करके एक पानी बनता है, तो 13.7 रिलीज होती है। 2 H प्लस को 2 H माइनस न्यूट्रलाइज करके 2 पानी बनाएगा, तो रिलीज होनी चाहिए 27.4, डबल होगी ना 13.7 का, इतनी रिलीज होनी चाहिए। 2H प्लस 2 OH माइनस न्यूट्रलाइज, तो 27.4 किलो कैलोरी रिलीज होनी चाहिए। हुई कितनी? 25.4 किलो कैलोरी रिलीज हो रही। तो कितनी कम रिलीज हो रही? 2 किलो कैलोरी कम रिलीज हो रही। तो 2 किलो कैलोरी, ये जो वीक कंपोनेंट है, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी कितनी? 2 किलो कैलोरी। समझा कि नहीं समझा? समझा। फार्मूले से करना है तो इसका फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू -13.7 नहीं, यहाँ तो -30। देखो, एक H प्लस एक OH माइनस से न्यूट्रलाइज, तो इतनी एक्सपेक्टेड थी। जब 2H प्लस 2 OH माइनस से न्यूट्रलाइज, तो इतनी एक्सपेक्टेड थी। हाँ या ना? हाँ। प्लस डिसोसिएशन एनर्जी, कुछ ऐसा लिखेंगे। देखो गौर से सुनना, यहाँ पर ऐसा फार्मूला लिखा मैंने और यहाँ पर ऐसा फार्मूला लिखा। क्यों? एक H प्लस एक OH माइनस से न्यूट्रलाइज, तो इतनी एक्सपेक्टेड थी। 2H प्लस 2 OH माइनस से न्यूट्रलाइज, तो इतनी एक्सपेक्टेड थी। रिलीज कितनी हुई? -25.4। होनी कितनी चाहिए? -27.4। हाँ या ना? हाँ। तो यहाँ से डिसोसिएशन एनर्जी निकालो, कितनी आएगी? 2 किलो कैलोरी। तो यही 2 किलो कैलोरी इसकी क्या कहलाएगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक बार फिर से देख लो इस बात को। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने सेम फार्मूला लगाया है, तो ये वैल्यू अलग क्यों कर दी है? वैल्यू अलग इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर एक H प्लस एक OH माइनस से न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो इतनी एक्सपेक्टेड थी। यहाँ पर 2H प्लस 2 OH माइनस से न्यूट्रलाइज हो रहा, तो इतनी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन रिलीज इतनी हो रही है। इतनी एक्सपेक्टेड थी, रिलीज इतनी हो रही है। समझ में आ रहा है? इस वजह से हम वहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं? ओके, छाप लो सब। ऑक्सैलिक एसिड का डिसोसिएशन एनर्जी 2 किलो कैलोरी आएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखो, तीसरा एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के। जितना ज़्यादा हीट रिलीज होगी, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अगर हर जगह स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -13.7 ही है, तो सभी की एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो उस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ज़्यादा, Ka ज़्यादा तो pKa कम। ये हम पहले से भी जानते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो Ka ज़्यादा, Ka ज़्यादा तो pKa कम हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN, CH3COOH, HCOOH एंड HClR। अब देखो, कुछ बातें तो मुझे ऐसे ही समझ में आ रही। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग बेस, लिख देता हूँ मैं, विद स्ट्रॉन्ग बेस R। HCl का स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग बेस तो -13.7 ही होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये वीक एसिड्स हैं, इनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 से कम आना चाहिए। माइनस का तो मतलब है सिर्फ रिलीज होना, और कुछ मतलब नहीं। आर कितना? -3.4। देखो 13.7 से कम रिलीज हो रही, कितनी रिलीज हो रही? 3.4 रिलीज हो रही। -10.5, -12.5 एंड -13.7। ये देखो आ गया किलो कैलोरी। द वीकेस्ट एसिड इज, क्वेश्चन पूछ रहा है, द वीकेस्ट एसिड इज A part HCN, B part CH3COOH, C part फॉर्मिक एसिड, लास्ट पार्ट HCl। तो जहाँ पर सबसे कम हीट रिलीज होगी, उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। वीकेस्ट एसिड पूछा है ना, कम हीट रिलीज, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। ये देखो सबसे कम हीट रिलीज हो रही, माइनस का मतलब तो रिलीज होना है ना। अब मैथमेटिकली मत कंपेयर करने लग जाना, ठीक है ना? मैथमेटिकली कंपेयर नहीं करना। माइनस ये मैथमेटिकली नहीं है, माइनस का मतलब होता है रिलीज होना। यहाँ 3.4 रिलीज, यहाँ 10.5 रिलीज, यहाँ 12.5 रिलीज, यहाँ 13.7 रिलीज, यहाँ सबसे कम रिलीज, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। अगर मैं ऑर्डर पूछूँ तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी HCN की, इसके बाद नंबर आएगा CH3COOH का,
CH3COOH के बाद नंबर आएगा फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा रिलीज नंबर आएगा HCl का। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, और हम ऑर्गेनिक से भी जानते हैं कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू द एसिटिक एसिड, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से। यहाँ प्लस आई ज़्यादा है तो ये कम स्टेबल तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। क्लियर हो गया इतना सभी को? ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का एप्लीकेशन था। चौथा एप्लीकेशन HF के बारे में। किसके बारे में? HF। ये जो HF है ना बेटा, ये वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक एसिड। तो अगर HF वीक एसिड है तो इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 से कम होना चाहिए, 13.7 से कम, क्योंकि वीक एसिड है। बट ये एक्सेप्शनल केस है, इसका जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना वो 13.7 से ज़्यादा है, मतलब 13.7 से ज़्यादा एनर्जी को ये रिलीज करता है। वापस बोलता हूँ, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 होता है, मतलब उतनी एनर्जी वो रिलीज करता है। अगर वो एसिड वीक हो गया तो फिर 13.7 से कम होगा। तो HF का 13.7 से कम होना चाहिए जब ये न्यूट्रलाइज होगा, कम एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। लेकिन HF ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। बात करेंगे क्यों। HF इज अ वीक एसिड बट इट्स स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ग्रेटर देन 13.7 किलो कैलोरी। ऐसा क्यों? तो रीजन है ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ F-। ये जो F- है इसका हाइड्रेशन हो जाता है। देखो कैसे, HF प्लस NaOH NaF प्लस H2, NaF Na प्लस F- H2O H प्लस, समझ रहे ना, प्लस OH माइनस। ये देखो O से जुड़ा हुआ H को यहाँ F दिख रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से इस F- का हाइड्रेशन हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, बॉन्ड का बनना या ड्यूरिंग द हाइड्रेशन, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो जरा देखो, अगर ये दोनों स्ट्रांग होते तो 13.7 रिलीज होती, एक वीक हो गया तो 13.7 से कम रिलीज होनी चाहिए। लेकिन ये बवाल होने की वजह से एनर्जी और रिलीज हो गई। रिलीज कितनी होनी चाहिए? 13.7। वीक होने की वजह से 13.7 से कम हो गई, लेकिन इस बवाल की वजह से और एनर्जी रिलीज हो गई, तो ओवरऑल जो रिलीज है वो 13.7 से ज़्यादा हो जाता है। किससे ज़्यादा हो जाता है? 13.7 से ज़्यादा हो जाता है। तो HF के बारे में सभी लोग याद रखेंगे। HF एक वीक एसिड है, तो ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग बेस 13.7 से कम एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन 13.7 से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ F-। क्लियर हो गया इतना? कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? अब हाइड्रेशन F- का क्यों होता है? ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो गया, स्मॉल साइज है उसका, जितना साइज कम होगा उतना ही ज़्यादा उसका हाइड्रेशन है। स्मॉल साइज है, हाइड्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आज के लेक्चर पर इतना ही। पढ़ते रहो अच्छे से। गुड लक, क्लास ओवर।